मदीना की एक खामोश रात थी। चांद आधा था और गलियों में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। हजरत उमर फारूक, जो उस समय खलीफा थे, रात के पहर शहर का हाल देखने निकले, अकेले, खामोश, ताकि कोई पहचान न सके। चलते चलते उन्होंने एक कच्चे घर के सामने एक बहुत बूढ़े, कमजोर और नाबीना आदमी को देखा। वह अंधा बूढ़ा धीरे धीरे हाथों से टटोल टटोल कर अपने दरवाजे को बंद कर रहा था। हजरत उमर ने आगे बढ़कर प्यार से पूछा, बाबा जी, मैं मदद कर दूं? इतनी रात को दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, रात भर डर लगता है। मेरे पास कोई नहीं है जो मेरा मददगार था। वह कई दिनों से नहीं आया। मैं तो खुदा ही के सहारे जी रहा हूँ। हजरत उमर हैरान हुए। वह मददगार कौन था? बूढ़े ने जवाब दिया, पता नहीं उसका नाम क्या था, लेकिन वह हर रात आता था, मेरे लिए पानी भरता था, खाना रख जाता था, मेरे घर की सफाई कर जाता था और फिर बिना कुछ कहे चला जाता था। वह आदमी मेरे लिए जन्नत जैसा था, मगर कई दिनों से नहीं आया, शायद मर गया हो। हजरत उमर के दिल में जैसे आग सी लगी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वह मददगार खुद रसूल अल्लाह थे, जो चुपके चुपके लोगों की खिदमत करते थे, बिना नाम के, बिना बताए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। यह सुनते ही उमर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बूढ़े का हाथ थामा और कहा, बाबा जी, आज से आप अकेले नहीं हैं। वह काम जो मेरे आका किया करते थे, आज से मैं करूंगा। उस रात से रोजाना हजरत उमर खुद उस नाबीना बूढ़े के घर आते, सफाई करते, पानी भरते, खाना लाते और कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करते। ये थी वह इंसानियत जिसकी तालीम अल्लाह के महबूब ने दी। असल बड़ाई ओहदों या ताकत में नहीं, खिदमत में है।